आपका 400 नंबर आया है, अच्छा आपको तो साइंस लेना चाहिए। अच्छा आपका 350 नंबर आया, नहीं 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 तुमसे साइंस नहीं होगा, तुमको आर्ट्स लेना चाहिए है। इसमें आप कंफ्यूज हैं, आपके लिए कौन सा चीज़ बेहतर है? गुरुजी मुझे मैथ से बहुत प्रॉब्लम है, मैथ मुझे नहीं आती है। कि साइंस वही बच्चे को लेना चाहिए जिनको, अगर आप एक गलत फैसला अभी अगर आप ले लेते हैं अपने स्ट्रीम को चूज करने में, तो उसका खामियाजा आपको पूरे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। कि आपको अगर कोई आपके घर वाले ऐसा चाहते हैं इसलिए आप कोई सब्जेक्ट को चुने, ऐसा बिल्कुल। नमस्ते मेरे क्लास 10th पास हुए विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि ये वीडियो वो वीडियो है जो प्यारे बच्चों आपके आने वाले जीवन को डिसाइड करने वाला है। अगर आप एक गलत फैसला अभी अगर आप ले लेते हैं अपने स्ट्रीम को चूज करने में, तो उसका खामियाजा आपको पूरे जीवन भर भुगतना पड़ेगा और आप ये कहेंगे काश मैं ये ना चुनकर ये चुना होता तो आज मेरा जीवन कुछ और प्रकार का होता। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर और मैं हूं संजय सर। आप सभी लोग लगभग मुझे जानते ही होंगे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे मैं 2020 से बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चों समय समय पर मोटिवेट मेंटोर भी करता हूं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्लास 10th के बाद अगर आप क्लास 10th पास हो चुके हैं और आप अब आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, इसमें आप कंफ्यूज हैं कि भाई साइंस बेहतर होता है या आर्ट्स बेहतर होता है या कॉमर्स बेहतर होता है, या आपके लिए कौन सा चीज बेहतर है। तो हम इस वीडियो में आपको सबके बारे में बताएंगे कि साइंस क्या है, उसको पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं आपके लिए है, आर्ट्स क्या है और कॉमर्स क्या है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा गया कि 10वीं के बाद हम क्या चुनें, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, है ना। अब जानते हैं सबसे पहले हम साइंस में, अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हमें साइंस लेना चाहिए, तो आखिर आपको साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको देखते हैं। तो साइंस में सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा विषय होता है। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। नंबर 1 सबसे पहले बच्चों मैथ्स, दूसरा फिजिक्स, नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं बिहार के जिले में जहां पर एग्रीकल्चर भी है। इसके साथ में आप कोई भी स्ट्रीम चूज करिए, 2 सब्जेक्ट हमेशा कॉमन होगा जिसके बारे में हम चर्चा बार बार नहीं करेंगे। एक हमारा हिंदी और एक हमारा इंग्लिश, यानी कि 2 लैंग्वेज। इंग्लिश के साथ में एक आप उर्दू भी रख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी रखते हैं, संस्कृत भी कुछ बच्चे रख लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को ना। तो एक तो इंग्लिश फिक्स है आपका कि इंग्लिश आपका होना ही है और उसके बाद में या तो हिंदी होगा या तो आप उर्दू रख सकते हैं या तो मेरे बच्चे संस्कृत होता है, संस्कृत, है ना। इस तरह के सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड होते हैं। तो ये हम 2 जो लैंग्वेज पेपर है हम उसकी बात नहीं करेंगे पूरे इस वीडियो में, सिर्फ हम बात करेंगे लैंग्वेज के अलावे जो आपके 3 मुख्य पेपर होते हैं उसके बारे में। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप इसको ये सारे सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने होते हैं। कुछ बच्चे मेन में अपना मैथ्स रखते हैं तो इसको PCM बोलते हैं, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और M से मैथ्स होता है। कुछ बच्चे इसको ऐसे रखते हैं PCB, P से होता है फिजिक्स, C से केमिस्ट्री, B से बायोलॉजी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो PCMB रखते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी दोनों रखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम 3 सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप पढ़ने में तेज हैं, बहुत मेहनती छात्र हैं, आपको बहुत मेहनत करना पसंद है, आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स के डेरिवेशन, फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के सब कुछ अगर आपको बहुत अच्छा लगता था क्लास 10th में, केमिस्ट्री अगर आपको आसान लगता था 10th में, है ना, तब आप ले सकते हैं PCM, यानी कि ये है PCM। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, नेवी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो ये वाला सेक्शन ठीक है। अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, मैथ से आपको दिक्कत है, गुरुजी मुझे मैथ से बहुत प्रॉब्लम है, मैथ मुझे नहीं आती है, हाँ मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, मुझे डॉक्टर बनना है, आगे जाकर किसी लड़की को नर्स बनना है ना, ANM GNM वगैरह करना है, तो आपको ये चुनना चाहिए PCB। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों रख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख लेते हैं या बायोलॉजी वाले एक्स्ट्रा में मैथ रख लेते हैं, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं। ये आप लोगों का ऐसा बनता है। अब अगर आप इसको पढ़ते हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि साइंस वही बच्चे को लेना चाहिए जिनको मैथ्स या बायोलॉजी, क्योंकि मेन पेपर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में होगा ही होगा,
बस आपको चुनना है मैथ या बायोलॉजी। जिनका मैथ अच्छा है अगर वो साइंस लेते हैं वो पीसीएम रखें, जिनका बायोलॉजी अच्छा है पीसीबी रखें, ठीक है ना। और जिनको दोनों पढ़ना है तो पीसीएम के बाद बायोलॉजी भी रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आप साइंस से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आप क्या क्या भविष्य में बन सकते हैं, आपके जो सपने हैं। तो नंबर 1, लगभग जब साइंस अगर आप लेते हैं तो लगभग जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो सब आप फॉर्म भर सकते हैं। और साइंस में एक चीज और फायदा है, अगर आप साइंस लेते हैं तो 11 12 साइंस से पढ़ने के बाद 12th के बाद जब हमारे पास 3 चीज ऑप्शन होता है, एक होता है हमारा बीएससी, एक होता है बीए, एक होता है बीकॉम, है ना। बीएससी का मतलब होता है कि जो आप बैचलर की डिग्री साइंस से, बैचलर की डिग्री आर्ट से और बैचलर की डिग्री कॉमर्स से। तो अगर आप 11 12th में साइंस पढ़े हैं तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, यानी आप आगे जाकर हिस्ट्री ऑनर्स रख सकते हैं, पॉलिटी ऑनर्स रख सकते हैं, अकाउंट से ऑनर्स कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस लिए हैं तो ये तीनों आपके पास ऑप्शन है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं तब आप बीएससी नहीं कर सकते, यानी अपना औदा ऊंचा नहीं कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से पढ़े तो आप बीए ही कर सकते हैं, कॉमर्स से पढ़े तो आप बीकॉम ही कर सकते हैं, आगे स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर साइंस के स्टूडेंट 11 12th में रहे तो आगे आप अपना चेंज कर सकते हैं। पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं, मुख्य रूप से अगर आपका पीसीएम है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे बच्चे आप इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। इंजीनियर अगर आप आगे जाकर पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं तो जेई बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, या बीटेक करके आप इंजीनियर बन सकते हैं। आगे आपके पास मेरे बच्चे जेई वगैरह का एंट्रेंस दे सकते हैं आप आराम से, तो इंजीनियर बन सकते हैं जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, साइंटिस्ट बन सकते हैं मैथ्स वाले, साइंटिस्ट ना। और बच्चों साइंस के टीचर या प्रोफेसर आप बन सकते हैं अगर आगे चल करके अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो स्कूल और कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर बन सकते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट का, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आगे आपके पास और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आप भर सकते हैं फॉर्म। आप यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, है ना, आप यूपीएससी के लिए बच्चों एकदम अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, बीपीएससी बिहार के लिए है ना। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में बैठ सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो लोको पायलट का जो भी है, ड्राइवर का हो, टेक्नीशियन का, कोई भी पद है आप सब कुछ भर सकते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। बैंक के जितने भी वैकेंसीज हैं सब भर सकते हैं। डिफेंस में अगर हम जाएं तो बच्चों तीनों के, यानी हम बात करें थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों में जो है सबको आप भर सकते हैं, है ना। नेवी वगैरह का आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे बच्चों मतलब एसएससी जीडी का हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सारे फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मेरे बच्चे अब आर्ट्स के बारे में, है ना। अब आर्ट्स के विषय में बात करते हैं, पहले तीनों को आप जान लीजिए। ये मैंने साइंस के बारे में बताया कि साइंस से आप क्या क्या मुख्य रूप से जॉब होता है और कौन कौन गवर्नमेंट जॉब आप भर सकते हैं, साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, वही बच्चे को लेना चाहिए। जिन बच्चे का मैथ्स बना, जिन बच्चों को मैथ से प्रॉब्लम नहीं है, मैथ जिनका अच्छा है, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आता है, बायोलॉजी वालों को बच्चों जिनको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आता है, उन्हीं को लेना चाहिए, है ना। और ये नहीं कि आपको अगर कोई आपके घर वाले ऐसा चाहते हैं इसलिए आप कोई सब्जेक्ट को चुने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आते हैं आर्ट्स वाले को, पहले सबको समझ लीजिए आर्ट्स में बच्चों कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो चलिए अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। नंबर 1 हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस, चौथा इकोनॉमिक्स है, पांचवा हमारा होम साइंस है, छठा में ऑप्शन आपका सोशोलॉजी हो सकता है, और बच्चों साइकोलॉजी हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। तो इतने सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शंस में होते हैं अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों और बच्चों को लेना चाहिए, ये 4 सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। हिस्ट्री क्योंकि आप 10th में भी पढ़े हो तो यहां पर चीजें समझ में आएंगी। ज्योग्राफी भी आप 10th में पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस भी 10th में पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स भी 10th में पढ़े हैं, तो जो चीज 10th में पढ़े हैं ये चीज आपको, यही 4 सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा अगर आगे जाकर के आप यूपीएससी वगैरह या मेरे बच्चे बीपीएससी वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। या आगे चल करके आप बच्चों बीए करते हैं, उसमें हिस्ट्री ऑनर्स रखते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी ऑनर्स रखते हैं तो वहां आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यही 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर नहीं सीट खाली है कॉलेज में तो बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से। अगर नहीं मिले तब मजबूरी में और सब्जेक्ट लेना है, कोशिश करना है कि यही 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको मिले। तो बच्चों अब आर्ट्स किन बच्चों को लेना चाहिए,
आर्ट्स उन्हीं बच्चों को लेना चाहिए जिनको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है जिसमें आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आर्ट्स पढ़ करके आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे खुलती हैं। अगर आप आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले एकदम नेक्स्ट लेवल के बच्चे होते हैं, उनके मन में आता है आर्ट्स मतलब एडवोकेट, भाई वकील बन जाए या जज बन जाए। जर्नलिस्ट यानी बच्चों पत्रकार, जितने भी पत्रकार महोदय देखते हैं सब आर्ट्स के स्टूडेंट लगभग रहते हैं, है ना बच्चों। फैशन डिजाइनर जितने भी डिजाइनर होते हैं, चाहे वो फैशन से रिलेटेड है, तो वो सभी आर्ट्स के स्टूडेंट लगभग लगभग होते हैं। आर्ट्स के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं बच्चों, लेक्चरर बनना चाहते हैं आर्ट्स के, तब आप आर्ट्स, यानी आपको लगता है भविष्य में मुझे बच्चों को आर्ट्स पढ़ाना है किसी स्कूल में या कॉलेज में, मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, होम साइंस पढ़ाना है, फिलोसफी, ये सब पढ़ाना है, तो आपको आर्ट्स चुनना चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी वैकेंसी आप भर सकते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट है तो। भाई साहब यूपीएससी बीपीएससी ये तो आपका कोर है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मेंस में आपको लिखना पड़ता है बहुत सारा। तो यूपीएससी बीपीएससी वाले बच्चों की तो पहली पसंद आर्ट्स रहती है, वो लोग आर्ट्स तो लेते ही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रेलवे के लगभग सारे जॉब आप भर सकते हैं, लेकिन जितना भी टेक्निकल पोस्ट है ना, वहां आप नहीं भर सकते हैं, है ना। जैसे ड्राइवर वगैरह का जो जहां पर है वहां आप नहीं भर सकते, क्योंकि वहां पर साइंस की चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग वाला फॉर्म भर सकते हैं, डिफेंस में आप भर सकते हैं, लेकिन डिफेंस में जो नेवी वाला होता है, यानी कि जो मेरे बच्चे जल सेना वायुसेना वगैरह में देखेंगे, तो वहां पर जो एनडीए से जिसका होता है एग्जाम, जिसका एग्जाम एनडीए लेती है, वहां पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं ना। तो मेरे बच्चे डिफेंस में, आर्मी वगैरह में आप जा सकते हैं, अग्निवीर वगैरह में आराम से जा सकते हैं। आगे एसएससी के लगभग एग्जाम्स आप भर सकते हैं फॉर्म, एसएससी का जो भी फॉर्म है लगभग आप 8 से भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे मेरे बच्चे नेक्स्ट क्या है, हाँ तो ये है आपके पास लगभग लगभग फॉर्म भर सकते हैं, सब फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रेलवे वगैरह में जितना भी टेक्निकल पोस्ट है ना मेरे बच्चे, टेक्निकल जितना पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर लगभग सारे पोस्ट आप आर्ट्स लेकर के भी भर सकते हैं। लेकिन जो भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जिनका सपना यूपीएससी बीपीएससी होता है, वो आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं, तो आप आर्ट्स भी चुन सकते हैं, एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए आर्ट्स भी, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग देखें, लेकिन हाँ ये चीज क्या है कि आर्ट्स अगर आप 11th-12th में लेते हैं तो बाद में आपको साइंस नहीं करना है, वो बच्चे करते भी नहीं है। जिनको 11th-12th भाई पढ़ना है आर्ट्स से, वो जाकर बीएससी क्यों करेगा, है ना। तो आर्ट्स भी कोई खराब विकल्प नहीं है, मैं फिर से कहूंगा कोई भी स्ट्रीम खराब विकल्प नहीं है आपके लिए। लेकिन हाँ कुछ बच्चे क्या है आर्ट्स लेकर के सुस्त हो जाते हैं, उनको लगता है भाई आर्ट्स नहीं तो है, आसान चीज है, हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, आर्ट्स में बहुत नॉलेज है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो भाई आर्ट्स लेकर भी बहुत जल्दी जल्दी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिक्कत ये होता है थोड़ा कि जो बच्चे, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं तो लगभग जगह पर आपको साइंस और मैथ देखने को मिलता है, और आर्ट्स वाले बच्चे जब पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, मेहनत थोड़ा कम करने लगते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब में फिर दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिएगा आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर मैथ पूछा जाता है, और आप मैथ के डर से ही बच्चों आप ना आर्ट्स लिए, क्या लिए, आर्ट्स लिए। और जब आप गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां आपको मैथ्स मिलेगा, वहां आपको बच्चों जीके में ना, वहां आपको क्या मिलेगा, जीएस मिलेगा, वहां आपको रीजनिंग मिलेगा। और ऐसे में फिर क्या होता है, आर्ट्स वाले बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो अगर आपका मैथ्स बढ़िया है तो भाई आप तो साइंस लीजिए पक्का, क्योंकि आगे भी आपको ये कंपटीशन में मदद मिले। लेकिन आर्ट्स के बच्चे को वही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह में मदद मिल जाता है। तो यहाँ अगर आर्ट्स वाले बच्चे को कंपटीशन में अगर जीके वाले पेपर में अगर मदद मिलता है तो फिर नुकसान यहाँ हो जाता है, साइंस वालों को यहाँ मदद मिलता है तो यहाँ थोड़ा नुकसान हो जाता है, समझ गए ना। तो वो आपको अपने अनुसार से देखना है। अब एक तीसरा विकल्प ये भी हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे तो अधिकांश बच्चे कॉमर्स लेते हैं, है ना। कॉमर्स अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो भाई कॉमर्स अधिकांश बच्चे वहां पर कॉमर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं कॉमर्स, देखिए कॉमर्स में सब्जेक्ट होते हैं अकाउंटेंसी, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, और चौथा होता है इंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो 4 हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, इसमें से आपको 3 चुनना है। मैं फिर से कहूंगा, चाहे आप साइंस लीजिए, चाहे आप आर्ट्स लीजिए, चाहे आप कॉमर्स लीजिए, उसमें लैंग्वेज पेपर 2 होता है, 3 मेन पेपर आपको यहाँ से चुनना है ना। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर इसको लेने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, आप क्या बन सकते हैं। तो जो सबसे हाई लेवल का पोस्ट होता है कॉमर्स में वो होता है सीए का। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मुझे सीए बनना है, यानी चार्टर्ड अकाउंट बनना है। दूसरा होता है मेरे बच्चे सीएस का, यानी कंपनी, किसी कंपनी का आपको सेक्रेटरी बनना है।
अकाउंटेंट भी बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, किसी बड़ी कंपनी का अकाउंटेंट बन जाए, सैलरी लाखों में होती है। ऑडिटर भी बनना चाहते हैं, 50-60 हज़ार 80 हज़ार सैलरी होती है ना। फाइनेंस मैनेजर भी बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सोचना भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं है, मुझे सरकारी काम करना ही नहीं, मुझे तो डायरेक्ट बिजनेसमैन बनना है। आपके पिताजी के पास पैसा अच्छा खासा है, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कॉमर्स लीजिए, उसमें बच्चों सिर्फ पैसे वैसे के बारे में पढ़ना है आपको। हाँ, कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं अगर कॉमर्स लेकर के? यूपीएससी बीपीएससी भर सकते हैं, रेलवे के फॉर्म भर सकते हैं टेक्निकल पोस्ट को छोड़कर, बैंकिंग को भर सकते हैं, डिफेंस में बच्चों आप जो एनडीए लेती है उसको छोड़कर भर सकते हैं, एसएससी के लगभग एग्जाम्स आप भर सकते हैं, है ना। और उसके बाद ये रहा आपका पूरा समरी। अब लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूंगा मेरे बच्चे कि कौन सा स्ट्रीम लें, तो जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है वही स्ट्रीम आपको लेना है। क्या लिखा है कि अधिक पैसा, सामाजिक दबाव और सबसे अधिक नंबर वाला विषय देखकर स्ट्रीम नहीं चुने। कई बार क्या होता है, बोलते हैं अरे आपका 400 नंबर आया है, अच्छा आपको तो साइंस लेना चाहिए, आपका 450 आया है, साइंस लेना चाहिए, अच्छा आपका 350 नंबर आया, नहीं 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 तुमसे साइंस नहीं होगा, तुमको आर्ट्स लेना चाहिए। तो ये नंबर के अनुसार से बच्चों आप अपना स्ट्रीम नहीं चुने, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपका मन करे, जो बहुत बड़ा फैसला है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चों आप सोच लीजिए फिर लीजिएगा। कहते हैं सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती है, आप जीवन में कितना सफल होंगे ये स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी स्ट्रीम लेकर के मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए हम इसको सबको एक बार समराइज कर देते हैं बहुत तेजी में। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स या कॉमर्स, तीनों में क्या है। देखिए साइंस अगर आप लेते हैं तो मेरे बच्चे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये 5 विषय मिलते हैं, जिसमें से ये बहुत कम जगह होता है। तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई 3 चुनना पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि साइंस पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हैं, तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और साइंस के टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप यूपीएससी बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, रेलवे के सारे पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, बैंकिंग का, डिफेंस का, एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस होता है। सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है और म्यूजिक है। बच्चों आर्ट्स पढ़कर के आप क्या क्या बन सकते हैं, तो आप एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, आर्ट्स के टीचर बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा भर सकते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद, यूपीएससी बीपीएससी के भर सकते हैं, रेलवे के टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के सब भर सकते हैं, बैंकिंग भर सकते हैं, डिफेंस में जो एनडीए लेती है उसको छोड़ के बाकी भर सकते हैं, एसएससी के लगभग फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो मेरे बच्चे यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप होता है। यहाँ पर से कॉमर्स पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हैं, तो आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी, रेलवे के अगर टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के भर सकते हैं, बैंकिंग के, डिफेंस के, एनडीए वाला पोस्ट को छोड़ करके जो एग्जाम एनडीए लेते हैं उसको छोड़ के बाकी हो सकता है, एसएससी हो सकता है। और बाद में बच्चों कौन सा स्ट्रीम ले, तो जिसमें स्ट्रीम आपको रुचि है वही स्ट्रीम आपको लेना है। अधिक पैसा, सामाजिक दबाव और अधिक अंक वाला विषय देखकर स्ट्रीम नहीं चुने। सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती है। लास्ट में यही कहूंगा मेरे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से स्ट्रीम लेकर के आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या आप बन सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ, आपने फैसला क्या लिया है, आप कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हैं, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों आप जो भी स्ट्रीम लें, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर बच्चों ये जो अपना बैच है उस बैच का नाम है परिवर्तन बैच, और हम ये बैच 2023 से चला रहे हैं। आप कोई भी स्ट्रीम लीजिए, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी लीजिए। मेरे बच्चे साइंस में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में है। आर्ट्स में अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश में दोनों मीडियम है। तो ये है ना, इन सबका बैच जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब इन सबका बैच जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जो आप ये लोगो देख रहे हैं, नाम क्या है, इस एप्लीकेशन पर बैच आ चुका है। क्या आ चुका है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप इसको 3 अप्रैल के बाद देख रहे हैं, 3 अप्रैल के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका बैच आ चुका है। और जो भी फीस है बहुत मिनिमम, लगभग 1500 से 1800 के आसपास में बच्चों आपका इसका जो फीस देखने को मिलेगा। आप जाकर के वहां पर एडमिशन लेकर के पूरे साल अच्छे से आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, अपने टीम से पढ़ना है, मेरी टीम से पढ़ना है, तो आप लोग आइए, एप्लीकेशन पर आप लोगों का स्वागत है। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे बच्चों मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।